हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3b से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 24 से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? 2 upon x प्लस 3 upon y इक्वल टू 9 upon xy। एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोगों को क्या गिवन है? 4 upon x प्लस 9 upon y इक्वल टू 21 upon xy। एंड हम लोगों को क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है? x is not equal to 0 and y is not equal to 0। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में x एंड y का वैल्यू को गिवन है, जहाँ पर कि हम लोग को यहाँ पे क्या गिवन है कि x एंड y का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे? जो इक्वेशन हम लोगों को गिवन है उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को क्या गिवन है? 2 upon x प्लस 3 upon y इक्वल टू 9 upon xy। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे इसको फ्रैक्शन के फॉर्म से सॉल्व करेंगे। तो x एंड y का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? xy। तो यहाँ पे हम लोग का क्या वैल्यू आएगा? 2y प्लस 3x इक्वल टू 9 upon xy। तो xy एंड xy कट जाएगा तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया? 2y प्लस 3x इक्वल टू 9। ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू हो गया। इसके बाद हम लोग को सेकेंड इक्वेशन में क्या गिवन है? 4 upon x प्लस 9 upon y इक्वल टू 21 upon xy। तो हम लोग जो है यहाँ पर भी सबसे पहले x एंड y का एलसीएम लेंगे तो xy हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या वैल्यू आएगा? 4y प्लस 9x इक्वल टू 21 upon xy। तो यहाँ पर भी ये xy एंड xy कट जाएगा तो क्या वैल्यू आ गया? 4y प्लस 9x इक्वल टू 21। ये हम लोग का इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू हो गया। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में या तो x का वैल्यू को इक्वल करेंगे या तो y का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6y प्लस 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 9x इक्वल टू 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 27। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन हम लोगों को क्या गिवन है? 4y प्लस 9x इक्वल टू 21। तो हम लोग जो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 6y को 4y से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा? 2y प्लस 9x माइनस 9x है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 होगा तो कट जाएगा। उसके बाद इक्वल टू क्या है? 27 माइनस 21। तो 27 को 21 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 6। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया? 2y इक्वल टू 6। तो 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या होगा? y इक्वल टू 6 अपॉन 2। तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया? 3। अब इसके बाद हम लोग x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 3 को पुट करेंगे एंड
x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है, 2y प्लस 3x इक्वल टू 9। तो y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू x इक्वल टू 9। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 6 प्लस 3x इक्वल टू 9। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या वैल्यू आ गया, 3x इक्वल टू 9। यहाँ पे ये प्लस 6 है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो -6 हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ गया, 3x इक्वल टू 9 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो गया, 3। तो 3 जो है अब x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या वैल्यू हो गया, 3/3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो अब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू क्या वैल्यू है, 1 एंड y इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया, 3। यही हम लोगों का आंसर हो गया। यही हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। इसके बाद अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सॉल्व फॉर x एंड y। यहाँ पर भी हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6/5। एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोगों को क्या गिवन है, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू 6। एंड हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, x is not equal to 0, y is not equal to 0 and x is not equal to y। तो हम लोग को क्वेश्चन में x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है, जहाँ पर कि हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x एंड y का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगा एंड x का जो वैल्यू है वो y के इक्वल भी नहीं होगा। तो अब जो है हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन हम लोग को गिवन है उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6/5। तो हम लोग जो है इसको यहाँ पे 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 5/6 भी लिख सकते हैं। ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू हो गया। इसके बाद हम लोग का सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू 6। तो हम लोग जो है इसको भी यहाँ पे 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1/6 लिख सकते हैं। ये हम लोग का इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू आ गया। अब जो है हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को एक बार ऐड करेंगे एंड एक बार सब्ट्रैक्ट करके x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है, 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 5/6। इसके बाद इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू है, -1/y प्लस 1/x इक्वल टू 1/6। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 1/y माइनस 1/y है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 होगा तो कट जाएगा। इसके बाद क्या है, 1/x प्लस 1/x ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/x इक्वल टू फिर क्या है 5/6 को 1/6 से ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5/6 प्लस 1/6। तो 2 को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2/x इक्वल टू 6 हम लोग का एलसीएम आ जाएगा तो 5 को 1 से ऐड करेंगे क्या होगा, 6। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 2। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 2। अब हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे।
इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 5/6 एंड इक्वेशन सेकंड में क्या वैल्यू है -1/y प्लस 1/x इक्वल टू 1/6। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो 1/y को 1/y से यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1/y। अब इसके बाद 1/x को 1/x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 होगा तो कट जाएगा इक्वल टू क्या वैल्यू है 5/6 माइनस 1/6। तो यहाँ पे हम लोग का क्या वैल्यू आ गया 2 को 1/y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2/y इक्वल टू 6 एलसीएम लेंगे तो क्या बचा 5 - 1। तो ये क्या हो गया 2/y इक्वल टू 5 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 4/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4y इक्वल टू 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 12। तो 4 जो है y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा y इक्वल टू 12/4। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 26 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है सॉल्व फॉर x एंड y। यहाँ पर भी हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है 7x - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15 एंड हम लोगों को क्वेश्चन में क्या गिवन है x is not equal to 0 and y is not equal to 0। तो हम लोग को यहाँ पे x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है जहाँ पर कि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x एंड y का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे जो इक्वेशन हम लोग को गिवन है उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है 7x - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। तो हम लोग जो है यहाँ पे 7/x - 2y अपॉन xy को 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू गिवन है 8x प्लस 7y इक्वल टू xy इक्वल टू 15। तो हम लोग जो है इसको यहाँ पे 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब जो है हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में या तो x का वैल्यू को इक्वल करेंगे या तो y का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे x का वैल्यू को इक्वल करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग equation first by 7 and equation second by 2 and adding। इसके बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7y को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49/y माइनस 2/x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14/x इक्वल टू 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35। इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 16/y प्लस 7/x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा 14 अपॉन एक्स इक्वल टू 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 49 अपॉन वाई को 16 अपॉन वाई से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 को 16 से ऐड करेंगे तो 65 अपॉन वाई। इसके बाद -14 अपॉन एक्स प्लस 14 अपॉन एक्स है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 होगा तो ये कट जाएगा, इक्वल टू 35 को 30 से हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 65। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, 65 अपॉन वाई इक्वल टू 65। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 65 वाई इक्वल टू 65। 65 जो है y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 65 अपॉन 65। 65 को 65 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का y का वैल्यू क्या आ गया 1। अब हम लोग को x का वैल्यू को फाइंड करना है तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू हम लोग का 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू 15। तो y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1 तो ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू 15। तो हम लोग का जो है यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15। ये प्लस 8 अपॉन 1 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये माइनस 8 अपॉन 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 7 अपॉन एक्स इक्वल टू, तो 15 को हम लोग 8 से ऐड करेंगे तो क्या होगा 7। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू 7। तो 7 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x इक्वल टू 7 अपॉन 7। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया 1। तो अब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, यही हम लोग का आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।